हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो प्राचीन भारत के इतिहास का छठा पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संगम काल के चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है तंजावुर, ऑप्शन बी चोलपुरम, ऑप्शन सी उरैयूर, ऑप्शन डी मामल्लपुरम। इसका सही आंसर है संगम काल के चोल शासकों की राजधानी जो है वह उरैयूर थी और बाद में पुअर इनकी राजधानी बनी। जो उरैयूर है वह राजधानी होने के साथ साथ सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था और पुहर जो है यह प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। संगम काल जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। संगम से अभिप्राय जो है तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण मिला। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह जो है वह बाघ था। चोल शासक जो है उस भाग पर शासन किया करते थे जो वर्तमान में तमिलनाडु का मध्य और उत्तरी भाग है। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। चोलों की राजधानी उरैयूर या तिरुचिरापल्ली थी। बाद में करिकाल ने कावेरीपत्तनम या पुहूर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, संगम काल के चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वंची, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी कन्नूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संगम काल के चेर राजवंश की राजधानी वंची थी। चेर जो है उस क्षेत्र पर शासन किया करते थे जो वर्तमान समय में केरल के मध्य और उत्तरी भाग तथा तमिलनाडु का कोंगू क्षेत्र है। पश्चिम तट, मुसिरी और टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। क्वेश्चन 4 देखते हैं, चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी धनुष और तीर, ऑप्शन डी मछली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धनुष और तीर। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह जो है वह धनुष और तीर था। ईसा की पहली शताब्दी के एक लेख, जिसे पुगलुर शिलालेख कहते हैं, से चेर शासकों के 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। चेर शासक जो है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों का सबसे महान शासक सेनगुट्टवन था, जिसे लाल चेर या अच्छा चेर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए आचार्य अगस्त, ऑप्शन बी तोल्कापियम, ऑप्शन सी नकीर, ऑप्शन डी वशिष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम संगम की अध्यक्षता जो है आचार्य अगस्त ने की थी। प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ था। इसे पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला और यह 89 पांड्य राजा थे जिन्होंने इस संगम को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन 6 देखते हैं, द्वितीय संगम कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी वंची, ऑप्शन सी चोलपुरम, ऑप्शन डी कपाटपुरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। द्वितीय संगम जो है वह कपाटपुरम या अलवी में आयोजित हुआ था। इस संगम की अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि तथा तोल्कापियार ने की थी। इस संगम को 59 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। क्वेश्चन 7 देखते हैं, तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नकीर, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी तोल्कापियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तृतीय संगम की अध्यक्षता जो है नकीर ने की थी। यह भी संगम जो है मदुरई में हुआ था। इन संगम में संकलित कविताएं आज भी मौजूद हैं। इन कविताओं की संख्या 49 थी तथा इस संगम में 449 कवियों को उनकी रचनाओं को प्रकाशन की अनुमति प्रदान की गई। इन संगम में 49 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। क्वेश्चन 8 देखते हैं, मदुरई किस वंश के शासन की राजधानी थी? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो मदुरई जो है वह पांड्य राजाओं की राजधानी थी। पहला और तीसरा संगम जो है मदुरई में आयोजित हुआ था। यह पांड्यों की समृद्ध राजधानी थी। क्वेश्चन 9 देखते हैं, तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नलदियार, ऑप्शन बी तिरुकुराल, ऑप्शन सी तोल्कापियम, ऑप्शन डी शिल्पाधिकारम। तो इसका सही आंसर है तमिल साहित्य का बाइबल जो है वह तिरुकुराल को कहा जाता है।
इस साहित्य की रचना जो है वह तिरुवल्लुवर ने की थी। इसकी रचना का काल जो है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर ईसा की 6वीं शताब्दी के लगभग था। तिरुक्कुराल साहित्य का संबंध जो है वह नीति शास्त्र से है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए इलांगो आदिकल, ऑप्शन बी वेस्टनर, ऑप्शन सी तिरुक्कुराल, ऑप्शन डी अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। शिल्पाधिकारम के रचनाकार जो है इलांगो आदिकल था। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ, शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर की कहानियाँ। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन गुट्टवन के भाई इलांगो आदिकल ने लगभग ईसा की 2वीं से 3वीं शताब्दी में की थी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।